नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक क्या है? तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन जो है ना, बस ये डायग्राम आपको दिया हुआ रहेगा और इस डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो चलिए हम पहले देखते हैं कि क्या है। तो इसको हम लोग चक्रवाती वर्षा कहते हैं। इसमें क्या है, देखिए ये ठंडी वायु इस तरीके से जा रहा है, ठीक है? और जो गर्म हवा जो होता है ना, वो ऊपर, जैसे गर्म हवा क्या होता है ना, मतलब कि हल्का होता है। तो हल्का होता है तो वो क्या करेगा, ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये गर्म हवा जो है ऊपर की ओर चला जाता है और उसका जगह कौन ले लेगा, ठंडा हवा ले लेता है। क्योंकि ठीक है, ठंडा हवा जैसे कि स्पेस खाली हो गया तो उसकी जगह कोई ना कोई तो आएगा ही ना। तो गर्म हवा ऊपर की ओर चला जाता है क्योंकि वो हल्का होता है, और ठंडा हवा जो रहता है भारी रहता है, तो वो धीरे धीरे उस जगह को ले लेता है। अब गर्म हवा जो है ऊपर चला जाता है तो ये क्या होता है, आपको पता है ना, जैसे कि हम लोग वेपराइजेशन वाष्पीकरण देख पढ़े थे। वो जो है धीरे धीरे ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद जो है वो पानी बन के जो है नीचे आता है, जिसको हम लोग वर्षा कहते हैं। और इसी को हम लोग चक्रवाती वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे, चक्रवाती वर्षा कहेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, आपको ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी वर्षा है, ठीक है? ये पहले प्रीवियस टाइम में जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस तरीके से डायग्राम देके बहुत बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? अब ये देखिए, पर्वतीय पवन क्या होता है, इसमें आर्द्र वायु क्या होता है। देखिए आर्द्र वायु क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आर्द्र के बारे में आर्द्रता के बारे में डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। तो जब जल पृथ्वी यानी विभिन्न जलाशय से वाष्पित होती है, मतलब जब भाप बन जाता है, तो ये जलवाष्प बन जाता है, ठीक है? और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब ये भेपर बन गया, भाप बन गया। अब ये भाप जो रहता है वो कहाँ चला जाएगा, वो तो उड़ के हवा में चला जाएगा ना। अब वो जो हवा में यानी जो वायु में जो भाप है, ठीक है ना, उसी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। क्योंकि ये भी तो आपका एक तरह का भाप जो है, एक तरह का हवा टाइप का हो गया। तो कहाँ जाएगा, ये वायु में रहेगा। तो जो ये वायु में जो भाप है उसी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। तो जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि क्या होता है कि गर्मी के समय में क्या होता है, हवा बहुत ही गर्म हो जाता है। तो जिसके कारण जो रहता है जल वाष्प मतलब वेपर जो रहता है, पानी जो रहता है बहुत ही जल्दी जो रहता है वो भाप बन जाता है, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि आर्द्र कहेंगे। अधिक आर्द्र हो जाती है वो दिन में, मतलब इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है, मतलब और भी ज़्यादा जो रहता है हवा में आपका भाप रहता है। तो आर्द्र दिन में, ठीक है, यानी दोपहर के टाइम हम लोग कह सकते हैं, कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता। उस समय पसीना जो रहता है आसानी से नहीं सूखता और हमें असहज महसूस करते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। तो जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जल वाष्प संगठित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक ही समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती कि ये वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जल वाष्प संगठित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है, ठीक है? अब ये ऊपर चला गया, ठीक है, और ये जो है ठंडा हो गया, पानी बना लिया, और बादल जो रहता है इसी को हम लोग कहते हैं। तो जब ये बहुत ही भारी हो जाता है तो ये जो है नीचे पानी के रूप में बहने लगता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अदरा वायु जो है किस तरीके से पहाड़ की ओर जा रही है, और ऊपर जब आपका पानी जो रहता है ठंडा होने लगता है, और फिर वो जो है बादल जो है जब बहुत ही भारी हो जाता है तो फिर से वो पानी के रूप में नीचे गिरने लगता है। तो इसको हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे पर्वत का जो है आपका फिगर दिया हुआ रहेगा, तो इससे जान जाइएगा कि ये पर्वतीय वर्षा है ना। तो ये भी आपका डायग्राम दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट जो देख रही है ये आपका सौवर्णी वर्षा है। इसमें जैसे कि क्या है, गर्म वायु जो है ऊपर की ओर जाता है और जो है वर्षा होती है, इसमें कुछ नहीं है। तो बस ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से फिगर से ही, ठीक है, ऐसे ही फिगर आपको दिया हुआ रहेगा। और जैसे ये डेजर्ट इलाका है, ठीक है ना, तो और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी वर्षा है।
तो देखिए क्या बोल रहा, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं और इनके इंजन से निकली गर्मी संघनित हो जाती है। वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भूम जल वर्षा जल ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, जो कि अभी हम लोग तीनों डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ से जो है आपका जो है फिगर के अकॉर्डिंग ही जो है फिगर के द्वारा ही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी वर्षा है, ठीक है, या किस तरीके कितने प्रकार की वर्षा दिया हुआ रहेगा। तो इसमें 3 दिया रहेगा, चौथा दिया रहेगा, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लीजिएगा कि कौन सा जो है आपका वर्षा का प्रकार नहीं है। तो नेक्स्ट जो है इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बनता है।